جو चाहता है पैदा करता है। आजकल मेडिकल साइंस बड़े जोरों पर है, मैं तो बहुत मेडिकल क्लिप देखता हूँ, डॉक्टरों के रिपोर्टें, बड़ा इस बारे में नॉलेज हासिल की हुई है, ये खाना जरूरी है, ये खाना, वो सारी रिपोर्टें अपनी जगह सही हैं। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है जी, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है जी, और आयरन भी बहुत ज़रूरी है, और पोटाशियम भी बहुत ज़रूरी है, और मैग्नीशियम भी बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे सुनते रहो ना, ज़रूरी के चक्कर में आदमी थोड़े दिनों में क्या हो जाता है, पागल। फिर डॉक्टर बताते हैं आप रोजाना लेमन लें ताकि विटामिन सी मिले आपको, कीनो माल्टे खाया करें, अमरूद खाया करें, सबसे ज़्यादा विटामिन सी अमरूद में आपके जो है ना, वरना इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपका सारे प्रोग्राम बढ़ जाएंगे आपके अगर विटामिन सी नहीं मिला। फिर ये खाएं, फिर ये खाएं, फिर ये खाएं, फिर ये खाएं, खाना ज़रूरी है, डॉक्टरों की रिपोर्ट है भाई। जब हम सहरा में जाते हैं, गांव देहातों में जाते हैं, इनकी जी कितनी उम्र है, 100 साल, तो विटामिन सी तो रोजाना लेते होंगे। कहते हैं ये क्या होता है भाई विटामिन सी? भाई प्रोटीन वाली ग़िज़ा में क्या होता है प्रोटीन? भाई खा क्या रहा है? कह रहे हैं सत्तू पी रहे हैं 80 साल से अब्बा क्या कर रहे हैं? सत्तू पी रहे हैं। अबे गंदुम में तो विटामिन सी नहीं होता यार, जहां तक मुझे, इसका विटामिन सी कहां से पूरा हो रहा है? इसको मैग्नीशियम पोटाशियम कहां से मिल रहा है? बकरी का दूध पी रहे हैं, उसमें इतना कोई प्रोटीन थोड़ी होता है, फैट वेट ज्यादा होता है बकरी का दूध, या कोई गाय पे फैट सेट हो गया। तो वहां अल्लाह की कुदरत पे यकीन आता है, यखलुकु मा यशा। डॉक्टरों की रिपोर्टों को मैं गलत नहीं करार दे रहा, अल्लाह ने पैसे दिए तो सब कुछ खाया करो, लेकिन वहां आके इंसान की अकल क्या हो जाती है, आजिज। यखलुकु मा यशा, अल्लाह कहते हैं मैं अगर मारना चाहूंगा तो विटामिन सी की गोलियां रोजाना फांका करो, जिंक भी लिया करो, ये बादाम भी खाओ, पिस्ते भी खाओ, और एक दिन रात को सो गए तो सुबह पुलिस भी तुम्हें नहीं उठाई। माइकल जैक्सन के तो सारे विटामिन बिल्कुल कंट्रोल में थे। माइकल जैक्सन में विटामिन की कमी हो सकती है? मुझे एक बात बताओ, बोलना पड़ेगा आप लोगों को। माइकल जैक्सन में कोई ये कह सकता है विटामिन सी की कमी थी? भाई अमेरिका में रहता है वो हमारी तरह पेंडू नहीं था। उसके पास डॉक्टरों का 24 घंटे एक पैनल मौजूद था, रोज हर महीने उसके टेस्ट होते थे। आप क्या समझते हो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था? क्या उसने सिरी पाए और खज्जी के पाए और भज्जे के पाए उस तरह से खाए होंगे जैसे हमारे लाहौरी खाते हैं? क्या वो उस तरह से पराठे फोड़ता होगा जैसे मैं फोड़ता हूं? ना 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 ना, उनकी डाइट प्लान डॉक्टरों ने उसको बताया हुआ था, सर आपने ये खाना है, इतनी कैलोरीज ले। एक साहब ने मुझे कहा कि मैं अमेरिका में था तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरा चेकअप किया, उसके बाद कि आप इतनी कैलोरीज डेली लें, इतनी कैलोरीज, 1100 पता नहीं 11,000 कितनी। कहते हैं फिर मैं हर चीज से डब्बे पे देखता था इसमें कितनी कैलोरीज हैं, तो वो 1100 या 11,000 मुझे, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, तो कहते हैं मैं उसी में पागल होना शुरू हो गया भाई ये क्या। फिर उन्होंने कहा वहां डॉक्टर जो होते हैं ना वो कहते हैं भाई इतनी कैलोरीज, अब इतनी बर्न, वो वॉच से चेक करते रहते हैं, इतनी कैलोरीज बर्न हो गई हैं, इतनी हमने इनटेक की हैं, इतनी हमने इस्तेमाल की हैं। हमारी तरह पिंडू वाला हिसाब नहीं है, हम लोग कैलोरीज चेक कर रहे होते हैं। मेरे नाना शुगर के पेशेंट थे, जब रसगुल्ले का डब्बा आता तो कैलोरीज गई तेल लेने, गुल्ले तो उन्होंने फोड़ने ही थे। 99 साल के बाद इंतकाल हुआ है। मैं नहीं कह रहा ये काम अच्छा है आप किया करें, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भाई अल्लाह के यहां जो उसूल है ना वो सारे क्या हो जाते हैं अल्लाह के इरादों के आगे, हमारे सारे उसूल अल्लाह के इरादों के आगे फेल हो जाते हैं। तो माइकल जैक्सन का विटामिन की भी कोई कमी नहीं, सर्बेक्सी भी हो सकता है लेता हो, और उन लोग का सर्बेक्सी हम लोग का वाला नहीं है, उनके वाकई उसमें जिंक होता भी है, हमारे यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं होता, अल्लाह ही बेहतर जाने। हमारे यहाँ तो वो किसी ने कहा ना कि इंडिया ने जब धमकी दी थी तुम्हारे टमाटर बंद कर देंगे, तो किसी ने कहा कि हमारे यहाँ टोमेटो केचप में टमाटर नहीं डलता तो हमारे टमाटर बंद करने से क्या फायदा होगा। हम तो हर चीज लिखा हुआ होता है अंदर, कोई गारंटी नहीं है। तो माइकल जैक्सन की रिपोर्टें सारी क्लियर थी, कोई हार्ट का मसला नहीं था, चारों जो उसकी वरीदे हैं, शरियाने हैं, बड़े, इतना जो फुदक रहा है तो उसका दिल सही काम कर रहा होगा ना। आप खुद बताओ, हार्ट के पेशेंट को तो डॉक्टर ज्यादा हिलने जुलने से मना करते हैं, भाई थोड़ा सा हिला तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा, ब्लॉकेज होगी, मर जाएगा। माइकल जैक्सन तो जब फुदकता था उसको पुलिस आती थी, भाई थोड़ी देर आराम भी कर ले तू, इतना हिलता जुलता था वो। उसके हार्ट का कोई मसला हो सकता है? ना हार्ट का मसला, ना कोई विटामिन की कोई कमी, और इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है 50 साल की उम्र में, फिट फाट, डॉक्टरों ने चेक किया, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सोया है तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक उठा नहीं है, शायद अगले जन्म वनम में कहीं दोबारा आ जाए। इस जन्म में बहरहाल अब उसके वापसी के चांसेस क्या हो गए हैं, खत्म। अब मैं थर की मिलके आया, कहीं थर में नहीं, बलूचिस्तान के किसी पसमानदा इलाके में, उनके पास सिर्फ रोटी और बकरी का दूध है। वहां मुझे बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग मिले, एक साहब ने बताया 99 साल मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, कहने रोटी और बकरी का दूध, इसके अलावा कोई तीसरी चीज
وہ بھائی وٹامن سی کدھر گیا؟ ڈوکری میں تو دودھ میں تو میں نے نہیں سنا کہ وٹامن سی بھی ہوتا ہے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ تو اللہ میاں بتاتے ہیں یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں بولو کر گزرتا، جو چاہتا ہوں کر گزرتا۔ تو اور بھی مثالیں آ رہی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ تو بھائی ہم جو ہے نا ایتھیس نہیں ہیں، ملحد نہیں ہیں کہ خدا کا انکار کر دیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں اپنے ارادے ٹوٹتا ہوا جب دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے ارادوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ساری ام للانسان ما تمنا، قرآن کہتے ہیں انسان کو کیا وہ مل جاتا ہے جو اس کی وہ تمنا۔ آج کل ایسے یوٹیوبرز آ رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں جو آپ کو غربت کے تانے دے رہے ہیں اور آپ کو آر دلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسٹرگل کرو، محنت کرو۔ بھائی جان محنت کرنے سے سب کو نہیں ملتا، آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کو مل گیا، وہ نظر نہیں آ رہے جنہوں نے ان سے ڈبل محنت کی اور کخ بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت چھوڑ دیں، آپ محنت تو کریں، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو آپ کو کامیابی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، 7 کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں، جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا ان میں رپورٹ کے مطابق کتنی علامتیں پائی جاتی ہیں؟ 7 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ بھی وہ علامتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، آپ کا رشتہ ہی نہیں ہوتا جہاں آپ چاہ رہے ہوتے ہو۔ آپ کہتے ہیں اب کامیابی تو بڑھ گئی یہیں سے میری ناکامی کیا ہو رہی ہے؟ شروع ہو رہی۔ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، بہت سے ایسے جن میں 7 کے بجائے 14 علامتیں تھیں پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ علامتیں ہم نے پیدا کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، نتائج کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے۔ اسی بات کو اللہ بار بار قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں چلتی میری ہے، تمہاری نہیں چلے گی۔ جو میں چاہوں گا ہوگا، جو تم چاہو گے جب ہوگا جب میں بھی چاہوں گا، نہیں چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسا کرو، سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، بچپن میں اللہ نے بیٹا چھین لیا۔ کیا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے؟ چھینا بھی وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے اللہ دوسرا چھین لیتا، جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہی کیوں چھینا تو نے مجھ سے؟ پھر وہ بیٹا جس کو خواب آیا تھا بڑا زبردست، یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ اس کو چھیننا تھا تو اتنے اچھے اچھے خواب کیوں دکھا کے مجھے امیدیں کیوں دلا رہا تھا؟ بھائی خواب آ رہا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کرنے، جب یہ خواب بچوں کو آئے تو باپ سمجھے گا بھائی میرے بیٹے سے تو اللہ کوئی بڑا کام لینے والا ہے، میرا تو جانشین یہ بنے گا۔ خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے نا، اور پیغمبروں کے خواب تو 100% سچے ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ نے ہمیں بشارتیں دی ہیں، اب تو بس بلے بلے ہونے والی ہے بھائی، آزمائشیں ختم۔ اسی بیٹے کو چھینا۔ ہم اور آپ ہوتے ہیں بولتے ہیں اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کر رہا تھا جب تو نے چھیننا ہی تھا یہ مجھ سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ یہ کام کرے، آپ کو بڑے سنہری باغ دکھائے، پھر آپ کو ٹینشن دینا شروع کر دے، تو آپ کہیں گے بھائی ٹینشن اگر تو دے ہی رہا ہے تو باتیں تو ٹینشن کے خلاف کر رہا تھا، اور کام کیا کر رہا ہے؟ باتیں تو کچھ اور، وعدے تو امیدیں تو کچھ اور دلا رہا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے کسی کو سعودیہ بلایا، جاب دلاؤں گا، وہاں بلا کے غائب۔ اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے، بندہ گیا کہاں؟ مجھے ملا، میں نے کہا کیا کس سلسلے؟ کہہ رہے یار مجھے سعودیہ بلایا، جاب دلاؤں گا، مارکیٹ اسٹارٹ ہو گیا، میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ۔ کہہ رہا ہے ویسے ہی بلا لیتا نا، جاب کی امید نہ دلاتا، میری مرضی ہوتی میں آتا یا میں نہ آتا، میری مرضی ہوتی یار، گھومنے پھرنے کا جاب کی لالچ دی اس نے۔ اب اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو امیدیں دلا رہے ہیں، بھائی تمہارے بیٹے کو اتنا حسین خواب آیا، اس بیٹے میں ایسی صفات پیدا کر دی، اس کے بعد بیٹا کیا کیا؟ ایسا چھینا کہ ملنے کا نام و نشان نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی، اے اللہ تو نے یہی والا بیٹا کیوں چھینا؟ کوئی اور چھین لیتا، تو موت دے دیتا، تسلی تو ہو جاتی۔ گم شدہ بچے پہ تو تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ بھائی میں سرنڈر کر چکا ہوں، کس کے سامنے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے۔ کوئی شکایت نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پر چلے گی کس کی؟ اللہ کی۔ جیسا جیسا کر رہا ہے، جو اللہ کا کام ہے اس کو کرنے دو، ہمارا کام ہے صبر کرنا، زبان سے ناشکری نہ کرنا، اور جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بھائی جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں اللہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ روزے میں آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کنٹرول میں ہے؟ ابے بھائی شدید گرمیوں کا بڑا لمبا روزہ ہو، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، کھانا کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے، پانی پینے کا دل بھی چاہ رہا ہے، افطاری میں بیٹھے ہوتے ہیں نا یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں جلدی سے۔ یہ دل چاہنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن اگر واویلا میں چاہنا شروع کر دیں دوپہر 12 بجے سے، کیا مسئلہ ہے یار، یہ کیا ہے، یہ اسلام نے کیا کیا ہے یار میرے ساتھ، مجھے روزوں کا حکم دے دیا، پیاس لگ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی یار، یار یہ کیا مسئلہ ہے، اتنا لمبا دن ہو گیا یار،
वैसे तो 6-8-10 घंटे का, 11 घंटे का, तो 8 दफा 13 घंटे का क्यों हो गया दिन? ये बातें करना शुरू कर दे तो इसका मतलब इसने सरेंडर नहीं किया। भाई आप तड़पे, आप कलाबाजियां खाएं रोजे में, इस पे अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा जब आएगा जब जबान से आप उल्टी बातें शुरू कर देंगे। एक आदमी हज करने के लिए गया, जेब कट गई वहां पे उसकी, पैसे खासे थे बेचारे के, चले गए। सरेंडर नहीं किया हुआ, तो उसने अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं किया हुआ। कहते हैं अल्लाह हमारे यहाँ कोई मेहमान बन के आता है, हम उसकी इज्जत करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके माल की हिफाजत करते हैं। हमने उलमा से सुना था कि जो हाजी होते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। सलूक क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ? ये मेहमानों के साथ क्या हो रहा है? मुझे जब ये वाकया मैंने सुना ना, तो मैंने कहा भाई इससे ज्यादा इश्काल तो इस पर होना चाहिए कि जब हम हज से फारिग होते हैं, इतनी हमने इबादत की होती है, कंकरियां, कितना मुश्किल काम है कंकरियां मारना। जिन्होंने हज किया उनको पता है हज सबसे मुश्किल इबादत है इस्लाम में, सबसे मुश्किल। हाजी जाता बड़े शौक से है, उसके बाद जब वो पैदल चलता है और अरफात का वकूफ है और मुजदलिफा का वकूफ है, वहां कैसे रोडों पे पड़े हुए होते हैं, फिर कंकरियां मारने में जो रश है, इतनी थकावट। जब आप उससे फारिग होते हैं कंकरियों से, तो अल्लाह की तरफ से आपको तोहफा क्या मिलता है? भाई सर मुंडा लो आप, या अल्लाह थोड़ी सी पर्सनैलिटी मेरी बालों की वजह से रह गई थी। भाई इतने दिन से मैं चादरों में घूम रहा हूं, 3 पीस सूट और टाई में घूमने वाला, और हर वक्त जनाब फूफा में घूमने वाला, एक चादर में एक नीचे बांधी हुई और एक ऊपर। ये कम मेरी पर्सनैलिटी के लिए एक चैलेंज था क्या? अल्लाह कहते हैं अब तू ये चादर जब उतारेगा, जब सर क्या कर लेगा? 3 पीस सूट पे तो आ सकते हैं तू दोबारा, लेकिन सर पे क्या होगा? सारी जीनत इंसान की कहां से? तभी तो लोग करोड़ों रुपए के बाल लगवा रहे हैं जाके, जिनके पास नहीं होते वो सबर करके बैठे हुए होते हैं। क्या क्या मालिशें हो रही हैं, बाल उगाए जा रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं। बाल का ना होना कोई थोड़ी चीज थोड़ी है। आप जब रिश्ता लेने के लिए जाते हो तो गंजे होके जाते हो, है भाई? तो लेकिन अल्लाह मियां क्या करते हैं, जब आपने हज किया, इतना लंबा सफर किया, इतने लाख खर्च किए, उसके बाद अल्लाह मियां क्या कहते हैं? भाई ये जो थोड़ी सी पर्सनैलिटी आपकी बाकी रह गई है, इसको भी क्या कर दो? खत्म। अब इंसान अगर हमारे साथ ये सलूक करे ना, हमें शिकायत का हक बनता है। हम किसी के घर मेहमान बन के गए, उसकी दावत पे अपना खर्चा किया, इतना पैसा दबा के हमने खर्च किया, मेहमान के इतनी टेंशन के बाद उसके घर में पहुंचे, वो हमें टेंट करवा के बाहर भेज दे, हम बोलेगा यार ऐसी बेइज्जती खुदा की कसम आज से पहले मेरी कभी भी नहीं हुई। लेकिन अल्लाह मियां के सामने हमने क्या किया मेरे भाई? सरेंडर किया हुआ है। हम जाते हैं, अल्लाह मियां सर मुड़ा के वापस भेजते हैं, खुशी खुशी आके दिखा रहे हैं भाई देखो हज करके आया हूं, देखो। मैं तो पहले मैंने कसर 2-3 दफा, मैं 3-4 दफा हल करवा चुका हूं, अब मैं क्या करता हूं? कसर करवा लेता हूं। तो मैंने इतने बड़े बाल रखे हुए, मैंने भी कसर करवाए। एक आदमी ने कहा 4 उम्रें और हो सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, बड़े बालों का ये फायदा होता है। मैंने इसमें तो 4 उम्रें और हो सकते हैं। तो मुझे किसी ने कहा आप टेंट क्यों नहीं कराते? भाई पहली दफा मैं हज पे गया, टेंट करवाया, उम्रा किया, टेंट करवाई, 2-3 दफा करवा चुका हूं। अब मैं क्या करता हूं? कसर। हालांकि कसर में कम सवाब है, टेंट में ज्यादा सवाब है। तो मुझे कहते हैं लोग अब आप टेंट क्यों नहीं करवाते? मैं कहता हूं अब मेरी 4 बेगमात है, मैं दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा नहीं कर सकता। कुछ बाल छोटे करके दहशतगर्दी कम तो होती है, लेकिन मैं अब जड़ से दहशतगर्दी का खात्मा, हमारी हुकूमत कहती है ना दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करेंगे। भाई अगर आपने जड़ से खत्म कर दिया तो आपके खांचे भी तो बहुत सारे बंद हो जाएंगे ना। क्या ख्याल है? इसलिए हुकूमत दहशतगर्दी को कहती है हम जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन कभी जड़ से खत्म, क्योंकि दहशतगर्दों से इनके अपने खांचे बहुत सारे चल रहे होते हैं, कभी भी जड़ से खत्म नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भाई अब मुझे थोड़ी सी दहशत चाहिए, कंट्रोलिंग के लिए थोड़ी सी दहशत चाहिए मुझे, इसलिए मैं जड़ से नहीं खात्मा करूंगा दहशतगर्दी। तो जब अल्लाह ने मेरे लिए ऑप्शन रखा भाई कसर कर लो, तो मैं उस ऑप्शन का फायदा उठाऊंगा। अच्छा मेरे भाई, तो मैं ये कह रहा था भाई हमने सरेंडर किया हुआ भाई अल्लाह के सामने, अल्लाह टेंट करा के भेजते, हम टेंट करा के आ जाते हैं। अल्लाह के बाल छोटे करवा, हम छोटे करवा के आते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने सरेंडर किया हुआ था, तो अल्लाह मियां ने सबसे महबूब और चहीता बेटा उठा लिया। सारी जिंदगी उसकी याद में रोते रहे। वो रोना इख्तियार में नहीं है, तो बेटे की, और दीनदारों को ज्यादा मोहब्बत होती है औलादों से और अपने रिलेटिव से।